यो ब्रो, तो स्वागत है मेरा न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करने वाले टॉप 5 के ड्रामा के बारे में। और ये जो टॉप 5 के ड्रामा है ये सभी के सभी हिंदी लैंग्वेज के साथ आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो के ड्रामा है एक से बढ़कर एक होने वाला है और यहाँ पर आपको कुछ सुपर पावर के ड्रामा भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हमारा जो पहला के ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है किंग द लैंड। इसको IMDb 5.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गुंग ओंग की, जो कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस लॉन्च यानी कि किंग ऑफ द लैंड के मालिक के बेटे होते हैं, जो कि कोरिया का सबसे बड़ा और मशहूर होटल चलाते हैं। और गु वांग आगे जाके उसी कंपनी का CEO बनने वाला है। पर यहाँ पर वो अकेला मालिक नहीं होता, उसकी बड़ी बहन उससे सारी एम्पायर को उससे छीनना चाहती है। इसीलिए गुआंग कोशिश कर रहे कि जल्दी से जल्दी वो अपने कंपनी में अधिकार जमा ले। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है सारंग से, जो कि उसके कंपनी में काम करती है और वो बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय होती है। और गुआंग सारंग से अपने कंपनी के बारे में सीख रहा होता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि गुआंग और सारंग को आपस में प्यार हो गया है। इसी वजह से इस ड्रामा में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं और साथ ही साथ गुआंग अपने कंपनी को पाने की कोशिश कर रहा होता है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 80। हमारा जो दूसरा के ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है इटालियन क्लास। इसको IMDb पे 8.2 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है साई रॉय की, जिसकी एक दिन पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि वो कॉलेज में स्कूल में बुली करने वाले बच्चे को पंच मार देता है। लेकिन वो जो बच्चे तो वो कोई आम बच्चा नहीं होता, वो कोरिया के सबसे बड़े फूड कंपनी के मालिक का बेटा होता है। इसी वजह से साई रॉय को अपना स्कूल जो है वो छोड़ना पड़ता है। और वो जो बुली करने वाला बच्चा होता है वो साई रॉय के फादर को एक्सीडेंटली मार देता है और वो सारा का सारा इंजाम साई रॉय के ऊपर आ जाता है। इसी वजह से साई रॉय को जेल में सजा काटनी पड़ जाती है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तब वो प्लान करते हैं वो एक फूड कंपनी चालू करेगा और उसको टॉप ऑन पे लाएगा, ताकि वो उस फूड कंपनी के मालिक से बदला ले सके जिसने उसकी और उसके फादर की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो आगे इस ड्रामे में क्या क्या होता है आपको इस ड्रामा को देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामे में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन रखी गई है 70। हमारा जो अगला ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है बिहाइंड योर टच। इसको IMDb पे 7.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई ली बॉन्ग की, जिसको एक मीटियर के वजह से सुपर पावर मिलती है कि वो किसी के भी बम छुके उसका याददाश्त पढ़ सकता है और देख सकते हैं कि उसने क्या क्या किया है। और इसी सुपर पावर का इस्तेमाल करना चाहता है जंगल। जंगल जो होता है वो एक डिटेक्टिव होता है, जो कि अभी अभी शहर से गाँव में आया है और वो शहर जाना चाहता है। लेकिन उसको शहर जाने के लिए गाँव में बहुत सारे केस को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उस गाँव में एक दिन अचानक सीरियल मर्डर होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी केस को सॉल्व करने के लिए जंगल और ईब्योंग एक साथ काम करते। तो आपको देखना पड़ेगा आगे कि वो सीरियल मर्डर कौन है और वो क्यों सबको एक एक करके मार रहा है। तो इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 70। हमारा जो अगला के ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुम। इसको IMDb पे 6.6 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई है नामसुम की, जो कि कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन वो बचपन में मंगोलिया में खो जाती है। वो मंगोलिया में कई साल बिताने के बाद वो सोचती है वो साउथ कोरिया जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेगी। लेकिन जो नामसुन होता है वो कोई आम लड़की नहीं होती। उसके पूरे फैमिली में औरतों के पास सुपर स्ट्रेंथ होता है, जिसके वजह से वो काफ़ी भारी से भारी चीज़ को आसानी से उठा सकती है। और यही पावर उसको विरासत में मिली है। लेकिन जब वो साउथ कोरिया आती है तब वो एक बहुत बड़े ड्रग माफिया से भिड़ जाते हैं और उनके खिलाफ वो अपनी सुपर पावर की इस्तेमाल करती है। और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आखिर तक वो क्या अपनी फैमिली को ढूंढ पाती है या नहीं, और वो उस ड्रग माफिया के साथ क्या करता है, आपको इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। और इस ड्रामा के अंदर आपको नाम सुन के एक बहुत ही जबरदस्त लव स्टोरी भी देखने के लिए मिल जाएगी। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी टाइमलाइन रखी गई है 70। हमारा जो आखिरी के ड्रामा निकल के आता है उसका नाम है द फेबुलस। इसको IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली है। यहाँ पर कहानी दिखाई गई है जी योन की, जिसका बचपन से सपना है कि वो फैशन इंडस्ट्री में काम करे। बड़ा होने के बाद उसका सपना पूरा हो जाता है जब वो एक लग्जरी ब्रांड का सेकेंडरी चीफ बन जाता है, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है, जिसका नाम होता है उमिन। उमिन फोटोग्राफी में बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अपने काम के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और वो अपने रिलेशनशिप में जीवन के साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, इसलिए उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। आगे वो दोनों एक साथ फैशन इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करते हैं और इन दोनों के बीच में बहुत सारे मुश्किलें आने वाली, जिसको वो एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। और वो दोनों फिर से रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों डरते हैं। तो इन दोनों का जो रोमांस लव स्टोरी है वो क्या फिर से कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं, आपको यही सब इस ड्रामा के अंदर देख के पता करना पड़ेगा। इस ड्रामा में टोटल 8 एपिसोड की, जिसकी टाइमलाइन लिखी गई है 60।